यहाँ हम बात करने वाले किसकी, आईपी एड्रेस की। तो आईपी एड्रेस की बात कर लेते हैं। देखिए आपने देखा होगा जब नेटवर्क हम देखते हैं तो नेटवर्क में एक से अधिक कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं, पर्टिकुलर प्रोटोकॉल और पर्टिकुलर माध्यम से आपस में जुड़े होते हैं, तो इसको क्या बोल देते हैं, नेटवर्क। अब नेटवर्क में अगर हम देखें तो जुड़े होते हैं कोई ना कोई प्रोटोकॉल का उपयोग करके, क्या करके जुड़े रहते हैं, कोई ना कोई प्रोटोकॉल का उपयोग करके जुड़े रहते हैं। तो इसमें सबसे मुख्य जो प्रोटोकॉल आ जाता है वो आ जाता है टीसीपी और एक आ जाता है आईपी। तो देखिए टीसीपी का मतलब हो जाता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यानी कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक जब डाटा जाएगा और आएगा तो उसके लिए टीसीपी जिम्मेदार होता है, परंतु किस कंप्यूटर से किस कंप्यूटर तक जाएगा तो उसके लिए एक पहचान की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि जब आप किसी से जुड़ते हैं तो आप अपनी आईडी वगैरह, नाम वगैरह बताते हैं कि नहीं, मोबाइल नंबर, उसी प्रकार जब ये कंप्यूटर नेटवर्क में जुड़ेगा तो ये अपनी पहचान बताएगा। उसी पहचान के लिए उपयोग की जाती है आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ठीक है, तो मतलब पर्टिकुलर एक कंप्यूटर का एक एड्रेस होता है, यूनिक पहचान होती है, यूनिक आईडी होती है, उसी को आईपी एड्रेस बोल देते हैं। तो आपको समझ में आएगा आईपी एड्रेस क्या है। आईपी एड्रेस से रिलेटेड अगर देखें तो इसको पूरा नाम है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ये यूनिक आइडेंटिफाई मतलब एक नेटवर्क में एक कंप्यूटर को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए एक नंबर असाइन किया जाता है, जैसे कि ये देख सकते हैं 192.168 या जो भी हम देख सकते हैं, उसको क्या बोल देते हैं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। यानी कि आप देखोगे तो आपको आईपी एड्रेस देखने को मिल जाएगा, न्यूमेरिक रूप से देखने को मिल जाता है। हालांकि इसके बैकग्राउंड में बिट काम करती है, मैंने बताया ना 32 बिट का होता है, प्रत्येक खंड में आपको 8 बिट देखने को मिल जाती है, यानी कि 1 बाइट देखने को मिल जाती है, ताकि एक कंप्यूटर जो है नेटवर्क में जुड़े दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेशन कर पाए इंटरनेट के माध्यम से। ठीक है, तो इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर के पास क्या होता है, एक अपना आईपी होता है जिसके माध्यम से वो दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेशन कर पाता है। ठीक है, इसके अलावा आईपी एड्रेस के दो वेरिएंट होते हैं, एक तो आईपी एड्रेस का वर्जन 4 होता है, आईपी वर्जन 4 बोल देते हैं, और एक होता है आईपी वर्जन 6। तो आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 का मतलब क्या होता है आगे हम देखने वाले। ये मतलब एक प्रकार से एक थोड़ा कम रेंज में काम करती है और अभी तक हर जगह देखें हम तो इसी का उपयोग किया जाता है, पर भविष्य में अगर देखें तो लंबी दूरी के लिए और इसको रिप्लेस करके अगली जो नई टेक्निक आएगी इसका वेरिएंट IPv4 वर्जन 4 आएगा। इसमें कॉमन रेंज की अगर बात करें तो देखिए 000 डॉट डॉट के फॉर्म में होते हैं, और अगर इन्हीं की रेंज को अपग्रेड करके देखें तो मैक्सिमम कहाँ तक जाते हैं, 255 255 255 255। तो इस प्रकार आईपी एड्रेस की रेंज आप देख सकते हैं। इसके साथ ही आईपी एड्रेस के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे पब्लिक आईपी एड्रेस होता है, प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है, स्टैटिक होता है, डायनेमिक होता है। इन सभी को मैंने कंप्यूटर नेटवर्क की सीरीज में डिस्क्राइब किया हूँ, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। आई होप आपको आईपी एड्रेस कंप्लीट यहाँ पर समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।